बेस्ट अचारों में आम और सरसों का बना हुआ अचार ना जो होता है, जो हम लोग की तरह बनता है वो नहीं, आम कूचा हुआ, सरसों भी कूचा हुआ, और कचली जिसको बोलते हैं, और वो कचरी, हाँ, और वो तेल में, सरसों के तेल में पका हुआ मैंगो मस्टर्ड। एक होता है मैंगो जिंजर। अच्छा, ये नहीं खाया। उसमें आम और अदरक नहीं होता, नाम खाली मैंगो जिंजर है, क्योंकि मैंगो जिंजर नाम का एक हल्दी होता है। अरे यार था वो मैं कहा आम के साथ एक हल्दी होती है जिसको मैंगो जिंजर बोलते हैं, और उसका टेस्ट जो है वो मैंगो और जिंजर वाला होता है लेकिन उसमें मैंगो नहीं होता और जिंजर नहीं होता। प्रिया, हल्दी का अचार, हल्दी का अचार गांठ को कस करके नहीं वो पर्टिकुलर कसा हुआ, आप उसको मैंगो जिंजर के नाम से ढूंढेंगे, मैंगो जिंजर पिकल मिलेगा, बेहतरीन स्वाद है उसका। अच्छा, नोट कर लेता हूँ। और अचार ओल का होता है, तो जिसे आप लोग जिमीकंद बोलते हैं। हाँ, जिमीकंद का अचार है ना, वो भी हमारे। मुझे जिमीकंद कभी समझ में नहीं, क्योंकि कंद शुद्ध संस्कृत है, जिमी शुद्ध अंग्रेजी। जिमी 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 जिमी, तो मैं उसको ओल बोलता हूँ। हमारे यहाँ बचपन में ओ से क्या पढ़ा जाता है आपके यहाँ? आउल। ओ से ओ, अंग्रेजी वाला ओ नहीं, हिंदी वाले ओ से। हिंदी वाले ओ से याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहाँ ओ से ओल ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, ओल, तो ओल का अचार आपके यहाँ तो ओ से ओबरा होगा। कभी भी ओल का मैं खा सकता हूँ, नहीं ओल है, का अचार। नहीं, जिमीकंद मुझे जिमीकंद ही नहीं पसंद, इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, जिमीकंद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें खुशबू जो उससे जो गले में खुशबू तो होती नहीं है, गले में ना एलर्जी सी हो जाती गले में खिच गले में खिच क्या करूं, वो वाला होता है, तो खुजली सी होती है, झुनझुनाहट सी, जैसे कि हजारों पिन चुभा दिए गए, जो शार्प है पर चुभ नहीं रहे हैं, खुजा रहे हैं खाली में। हाँ, वो जगह जगह लग रहे हैं। पर ओल जो है वो कटहल का अचार बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे नहीं पसंद है। हमने आपके वहाँ वो होता है बड़हर, जिसको बोलते हैं बड़हर, बड़ी है ना? नहीं, बड़हर फल होता है, फल होता है। नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, वो कुछ इलाकों में नहीं होता, कुछ जगहों पे बड़हल भी बोलते हैं, बड़हर बोलते हैं। उसका अचार बनता है, क्योंकि उसका जो पका रूप है वो खाया जा सकता है, ठीक ठाक होता है, बट बहुत अच्छा नहीं, आनंददायक नहीं होता वो। हाँ, तो कच्चे बड़हर का अचार ही बनता है सब्जी। सबसे जो वाहियात चीज़ मैंने देखी, मतलब अपना अपना टेस्ट है, शायद किसी को बुरा लगने दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। दिल्ली में जो गाजर और मूली का अचार बना देते फॉरन, इंस्टेंट वाला छोले भटूरे, पचरंगा टाइप से इंस्पायर्ड होकर बनाया उन्होंने। नहीं, वो गला भी नहीं होता है अचार का, एक होता है ना, अरे सुबह ही बनाया होता है। हाँ, अचार है, मतलब 3 महीने धूप में रहो तो फिर क्या अचार बनता है, बना के लीजिए अचार। ये बोलते हैं ताजा अचार है। हाँ, इट्स लाइक कि ये जो पीस है ना, ये गजब का स्कल्पचर है, एंटीक पीस है, अभी आप हमारी फैक्ट्री में बना है। ठीक है, वो है अचार ये। पर वो दिल्ली में क्या करते हैं, वो जो भी जिसके यहाँ खाओ ना, वो ऐसे करके दे देते हैं, और कुछ डालते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लूज हो, उसमें गाजर होता है, हाँ, ठीक है, मूली होता है, गाजर, मूली, ये सब, और नींबू इत्यादि। नींबू का भी अचार अच्छा होता है। हाँ, नींबू मीठा वाला थोड़ा, लेकिन अचार की ताऊ एक खूबी होती है, फुल जो सॉलिड नींबू की, कंप्लीट नींबू की अचार होती है, पूरा गोला ही। अच्छा, वो उसको ऊपर से घिस करके हल्का हल्का उसको ऊपर से छील देते हैं, उसकी मोटी चमड़ी को पतली कर देते हैं, और उसको सीधे ही बना देते हैं। उसका अचार मीठा बनता है या नहीं, खट्टा होता है, मीठा, नींबू वाली तासीर होती है, उसमें तेल नहीं पड़ता। अच्छा, नींबू के अचार में, नींबू का अचार जो है वो, और उसमें हरी मिर्च डाल देते हैं 2-4 की। आंवले का अचार भी ठीक होता है, ठीक से बनाया गया हो तो। और आप शिमला से नीचे आ रहे हो तो परवानों के ऊपर ही आपको चिकन इत्यादि के अचार मिलेंगे, मत ही लीजिएगा। उत्तराखंड में भी मैंने देखा, लेकिन बहुत ही भाई, पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो आपको वो नॉनवेज अचार देते हैं, मत ही लीजिएगा, बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे तीखे अचारों में वो भूत झुलुकिया का अचार होता है, मैंने खाया है वो एक बार में, किसी ने मुझे चैलेंज भी कर दिया था, और किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था कि जो प्रतिष्ठा गरिमा अनुशासन। भूत झुलुकिया का अचार बना सकते हैं, मैंने खाया है। अच्छा, ये क्या होता है बॉस? सबसे तीखी मिर्च होती है जो असम वाले में मिलती है। हाँ, वो तो मतलब एक अचार, एक भूत झुलुकिया मर सकता है खाने से इंसान। पूरे टब में डाल दो तो सभी अचार तीखा हो जाएगा। हाँ,
बहुत तीखे बहुत ही, कुलदीप हाँ। तो। मतलब वो ऐसे एक गस्सा काट के उसके छोटे छोटे पीसेस थे वो एक। उसका वैसे बम भी बनाया, पटाखे बनाए जाते हैं। तो हाथी अगर आ जाता है तो उसको फोड़ देते हैं, तो उससे मिर्च जो निकलता है उनके सूंड में घुसता है और वो बन्ना करके भाग जाते हैं। छींक छींक के पागल। हाँ, वो इस्तेमाल वहाँ किया जाता है उसका। ठेचा एक बनती और मतलब उत्तर भारत के अलावा भी जो अचार है, आंध्र प्रदेश के अचार भी इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। मुझे बहुत सारों के नाम याद नहीं मैंगो रहते। जिंजर जो है ना, हाँ। आंध्र प्रदेश से ही आता है। हाँ, अच्छा। आई थिंक सबसे ज़्यादा अचार उधर ही खाया जाता होगा, वैरायटी ऑफ अचार। मारवाड़ी अचार बहुत पसंद है राजस्थान की तरफ, कुछ ही चीज़ों के बनते हैं, बट ये माना जाता है कि मारवाड़ी लोग जो अचार बनाते हैं वो बढ़िया तरीके से बनते हैं। हमारे यहाँ पे कुंडा कानपुर के लोग जो बुकनों से चला लेते हैं। मेहनत कौन करता है यार? सब चीज में बुकनू डाल दो। बुकनू। हमारे यहाँ पे वो होता था कुंडा, जैसे गगरी होती है ना, तो उसका बड़ा साइज होता है, उसको कुंडा बोलते जिसमें हैं। दोनों तरफ ही लगा रहता है। नहीं, कुंडा लगा नहीं होता, उस साइज में ऐसा होता है। अच्छा। तो मेरे घर में मेरे ख्याल से 70-80 साल पुराना होगा, अचार उसी में डलता है, तेल पिया हुआ कुंडा होता है। तो अचार हमारे एज्ड खाते हैं, मतलब इस साल का जो अचार डला है वो अगले साल खाएंगे। हाँ हाँ, वैसे ही होता है। ये नहीं कि अभी डला है। ताजा अचार क्या होता है? ताजा अचार, ताजा अचार आम बिल्कुल गला हुआ होता है, उसको आप छुएंगे उसका स्किन निकल के आ जाएगा, चूस के खाइए, आहा, वो अचार होता है। अचार में ना, जब आप खिचड़ी के साथ अचार खाते हो तो एक पूरा फांक लेते हो आम का। तो इधर से तो चमड़ी आपने खाई, फिर गूदा खाया, फिर उसका शेल बचा, उसको चूसने लगे, तो शेल के दूसरी साइड से ना एक प्लास्टिक की पन्नी टाइप निकलती है, वो ज़्यादा दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट गवाह कि मेरा क्या करोगे। मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि मैं इतना अचार खोर हो गया था कभी कभी कि जो शेल होता है ना उसको पूरा चबा लेता था। ठीक है, इस पूरे प्रकरण में जो सलामत रहता था वो पन्नी थी। वो पन्नी, क्योंकि वो खा नहीं सकती थी। हाँ। चिपक जाएगा, खांसी। नहीं, उसको खाते नहीं निकाल। हाँ। अब निकाल के रख देते। अच्छा, वो आम अगर मसाला अलग करना हो, जैसे आपको मसाला ज़्यादा आ गया है, मसाला नहीं खाना है फांक में से, उसी पन्नी को रगड़ के चम्मच से निकाल दीजिए तो मसाला अलग। अच्छा, दूसरा जो आम कटता है तो एक होता है टुकड़े टुकड़े, एक आम के 4 टुकड़े कर दिए। एक होता है साबुत आम जिसके 4 टुकड़े होते हैं लेकिन टूटा हुआ नहीं रहता, अलग नहीं हुआ होता। अच्छा, उसमें मसाला भर के ऐसे सजा करके सही लगता होगा वो, है ना? तेल रख डाल के, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, पहले वो टुकड़े टुकड़े वाले खाए जाते हैं, फिर आता है बड़के वाले के बारे में। तो जब वो 1-1.5 साल और पक जाता है, उसके बाद हाथ से ऐसे तोड़िए, सारे 4 टुकड़े अलग, बीच में मसाला। सही है। हाँ, मैंने ये वाला खाया नहीं मैंने। ये हमारे घर मुझे करौंदे का अचार भी पसंद है, बहुत खट्टा होता है। करौंदे का, और केर सांगरी का भी ठीक लगता है। केर सांगरी भी मुझे पसंद है। वो इसलिए भी कि यार केर सांगरी अवेलेबल नहीं होता खाने के लिए, तो अचार ले लो तो फिर वो बीच बीच में ना मूड चेंज करने का हुआ तो खा लो। साउथ इंडियन अचार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे यहाँ से, बिल्कुल। और पंजाब जो अचार के लिए जाना जाता है सबसे घटिया। अच्छा, ऐसा मानते हैं आप? वैसा अचार ये, और दूसरा पानीपत। बट वो तो फेमस है पंजाब में, तो पराठे और अचार का एक कल्चर है। पर वो अचार यार अचार नहीं है, बहुत ताज़ा होता है वो अचार में ना, एज नहीं होता। ग्रामीण पंजाब में अगर आप खाओगे अचार तो वहाँ मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा।